डायबिटीज और थायराइड का आपस में क्या ताल्लुक है और डायबिटिक पेशेंट्स को कितना फ्रिक्वेंटली थायराइड के लिए जो है अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। और थायराइड के पेशेंट्स को इसी तरीके से अगर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं तो भी अगर किसी फैमिली में डायबिटीज और थायराइड दोनों रन कर रहा है तो यस दे शेयर द सिमिलर जेनेटिक जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि भाई जेनेटिक रिस्क फैक्टर है तो ये चीज डायबिटीज और थायराइड दोनों चीजें कॉज कर सकता है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं थायराइड डिजीज के हवाले से, जो कि एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है और डायबिटीज के पेशेंट्स को यकीनन आगाही होनी चाहिए। इसलिए हमने अपनी प्रीवियस सीरीज में जो टॉपिक्स हमने थायराइड से हवाले से डिस्कस किए उस पर हमने आपसे डिस्कस किया कि थायराइड की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म में क्या फ़र्क है, क्या इनके ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को थायराइड के बारे में क्या बातें मालूम होनी चाहिए, डायबिटीज़ और थायराइड का आपस में क्या ताल्लुक है और डायबिटिक पेशेंट्स को कितना फ्रिक्वेंटली थायराइड के लिए जो है अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए और थायराइड के पेशेंट्स को डायबिटीज की स्क्रीनिंग कितना फ्रिक्वेंटली कराते रहना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि शुगर के मरीज हैं और उन तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि थायराइड से सफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में थायराइड के प्रॉब्लम किस तरीके से होते हैं और क्यों इन दोनों को हम अक्सर और बेशतर डिस्कस कर रहे होते हैं एक साथ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मोटापा है, जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता है, जिसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, तो ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं थायराइड की डेवलपमेंट में भी। तो जहां पर बात कर लेते हैं हम अदर देन ऑटो इम्यून डिजीज, जो हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म की जो रीजंस हैं उसमें बाज औकात ये मेटाबॉलिक रिस्क सिंड्रोम या मेटाबॉलिक जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको मोटापा ज्यादा है या ब्लड प्रेशर का शिकार है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो उन लोगों में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनके थायराइड ग्लैंड जो है वो काम करना छोड़ दें या काम ओवर एक्टिव तरीके से करें। एक तो ये रिस्क फैक्टर है। नंबर 2, टाइप 1 डायबिटीज यानी कि वो डायबिटीज जो कि ऑटो इम्यून डायबिटीज है, वो सेम रिस्क फैक्टर्स जो है कॉज करती है ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास हमने जिक्र किया हशीमोटोस थायराइडाइटिस या फिर ग्रेव्स डिजीज। तो अगर बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मैं तमाम उन लोगों से मुखातिब हूँ जो टाइप 1 डायबिटीज का शिकार है, या अगर आपके बच्चे टाइप 1 डायबिटीज का शिकार है तो यू शुड क्लियरली नोन दिस थिंग कि आपकी के बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी है कि अभी नहीं तो फ्यूचर में जाके कोई दूसरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें थायराइड का शामिल होना मुमकिनात में से है। तो ये दोनों आपस में इसलिए लिंक करती हैं। इसी तरीके से अगर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं तो भी अगर किसी फैमिली में डायबिटीज और थायराइड दोनों रन कर रहा है तो यस दे शेयर द सिमिलर जेनेटिक जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि भाई जेनेटिक रिस्क फैक्टर है तो ये चीज डायबिटीज और थायराइड दोनों चीजें कॉज कर सकता है। तो दिस इज द वे कि हम डायबिटीज के पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने जरूर जो है वो अपने थायराइड का टेस्ट कराते रहना है। अब कितना फ्रिक्वेंटली उस पर बात करते हैं। अगर तो टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, यानी कि जो बड़ी उम्र में डायबिटीज हो रही है या जो रिस्क फैक्टर्स की वजह से, मोटापे की वजह से या बॉडी में ब्लड प्रेशर की वजह से या कोई और जो है वो पीसीओज हैं या प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज है, वो टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को जब डायबिटीज डायग्नोस होती है तो जरूरी है कि वो थायराइड का टेस्ट करा लें। उसके बाद अगर तो कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको इतना फ्रिक्वेंटली कराने की जरूरत नहीं है, बट एनुअली साल में एक दफा जरूर जो है वो थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट्स को। क्यों? अगेन वही है क्योंकि मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर आपके बच्चे को या आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें भी यही है कि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट कराना है और फिर उसके बाद एनुअली। टाइप 1 में ज्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज को मॉनिटर करना जरूरी है और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए उसमें अगर हम
टाइप 1 वालों को टेस्ट करवाते हैं तो अमूमन हमारी कोशिश होती है कि हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाएं। एंटीबॉडीज जो कि सिमिलर पैटर्न शो करती है कि अगर आपके बच्चे के अंदर या आपके अंदर टाइप 1 डायबिटीज है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गई है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरे ग्लैंड के लिए भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स में एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस और फिर हर साल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं एंटी थायराइड परऑक्सीडेज का टेस्ट होता है वो करवाया जाता है और वो करवाना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग नाम देख के सुन के टेंशन में और परेशान हो जाते हैं तो नहीं करवाना है। इसके अलावा जो रूटीन स्क्रीनिंग का टेस्ट है वो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। दिमाग में एक छोटा सा गुदूद मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को जाके देखिए। उसका टेस्ट कराना होता है क्योंकि वो एक मेजर पार्ट होता है जो कि थायराइड की फॉर्मेशन करा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि तमाम डायबिटीज के पेशेंट्स अपने थायराइड की स्क्रीनिंग करवाएं। अब बात करते हैं कि थायराइड के पेशेंट्स जो हैं उनको कितना फ्रिक्वेंटली जो है वो अपनी शुगर मॉनिटर करनी चाहिए और थायराइड के पेशेंट्स में डायबिटीज क्यों होता है, क्योंकि थायराइड अगर हाइपरथायराइडिज्म है या थायराइड के हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उनके काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि थायराइड के पेशेंट्स को जरूरी नहीं है कि हर, लेकिन 30% चांसेस हैं कि थायराइड का पेशेंट जो है वो लीड कर जाए डायबिटीज में। तो उनके लिए भी जरूरी है कि जब वो क्लिनिकल विजिट्स होते हैं, जो फॉलोअप्स होते हैं, उनमें रूटीन ग्लूकोमीटर मॉनिटरिंग जरूरी होती है और कम से कम साल में एक दफा अपना HbA1c करवा लिया जाए। अगर कोई और सिम्टम्स डायबिटीज के नजर नहीं आते तो एक साल के बाद जो है वो HbA1c रिपीट करवाना चाहिए। तो थायराइड के पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर, बिकॉज ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी का डिस्टर्ब होना या फिर अगर थायराइड ऑटो इम्यून है तो फिर ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो डायबिटीज एंड थायराइड आर लिंक्ड टुगेदर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर थायराइड का पेशेंट डायबिटिक हो जाए और हर डायबिटिक पेशेंट थायराइड हो जाए। बट अगर आपको अनयूजुअल सिम्टम्स नजर आते हैं तो बी केयरफुल बिकॉज दे आर लिंक्ड टुगेदर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आगाही हो ताकि अनइवन सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए और अपने थायराइड पे जरूर नजर रखी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएगा और थायराइड के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो www.diabetestelecare.com या फिर प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डायबिटीज टेलीकेयर के साथ जुड़ जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।